नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन को दी बड़ी जिम्मेवारी, बनाए गए बीपीएससी के अध्यक्ष। पटना में राजद और भाजपा विधायक के समर्थक के बीच झड़प, कई को आई चोटें। और पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ अमीन अभ्यर्थी ने किया नंग धड़ंग प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनीति में कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले जो उथल पुथल मची है उससे सब हक्के बक्के हैं। बिहार सरकार में मंत्री बीमा भारती ने और उनके पति ने जो बयान दिया है उससे राजनीति में हलचल मच गई है। बीमा भारती तो जदयू में ही रहेंगी और जदयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ने का मन भी बना चुकी हैं, लेकिन उनके पति अवधेश मंडल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अवधेश मंडल ने यह दावा भी किया है कि उनकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बात तय हो गई है और वे आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ, हम जदयू में हैं, जदयू में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ रहेंगे। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी हैं और उसका निर्देश का पालन करेंगे, जो निर्देश होगा पार्टी का। और हम अपने क्षेत्र में काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी पूरा काम कर रहे हैं पार्टी का, इसलिए मेरा कोई भी चर्चा दूर दूर तक नहीं है। जो भी आरजेडी का जो अफवाह उड़ा है यह गलत है, सरासर गलत है। इसमें कोई नहीं है और न हमसे कोई संपर्क किया है। आप जदयू के साथ रहिएगा? जदयू के साथ रहेंगे, चुनाव वहीं लड़िएगा और पुलिस से चुनाव लड़ेंगे। पटना हाईकोर्ट में बिहार में सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एबिलिटी टेस्ट के परीक्षा से संबंधित मामलों की सुनवाई 4 सितंबर तक टल गई है। इस मामले पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई करते हुए कहा है कि इस परीक्षा में बरती गई अनियमितता के कारण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने पिछली बार दी गई परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय खुद ही लिया था। बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर पूर्व में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया था। क्या शरद यादव फिर से जदयू में शामिल हो सकते हैं? कयास तो इसी प्रकार के लगाए जा रहे हैं। सोमवार को अंदर खाने से जो खबर आई है उससे स्पष्ट भी हो गया है कि महागठबंधन से शरद यादव ने दूरी बना ली है और वे जल्द ही जदयू में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इधर कुछ दिनों से शरद यादव की तबीयत काफ़ी खराब चल रही थी। उनकी तबीयत खराब होने की जानकारी महागठबंधन के लगभग सभी बड़े नेताओं को थी, जिसके बावजूद किसी ने भी हालचाल लेना मुनासिब नहीं समझा। पटना से सटे खुसरोपुर में राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव और भाजपा विधायक रणविजय सिंह के समर्थक के बीच गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर भिड़ंत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फतुहा नदी थाने की पुलिस खुसरोपुर और फतुहा थाना में मिलकर स्थिति को नियंत्रित किया। गाड़ी आगे पीछे करने को लेकर हुई भिड़ंत में विधायक समर्थक को चोटें भी आई है। भाजपा विधायक ने इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करा दिए हैं। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ता के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार व चुनावी मुद्दों को लेकर तैयारियां चल रही है। इसी क्रम में पटना सिटी के गमकुआं स्थित दाऊद बिघा इलाके में राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु के नेतृत्व में कार्यकर्ता की नियुक्ति व पार्टी के विस्तार हेतु बैठक की गई। कार्यकर्ताओं की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जो 2020 की जो चुनाव है, ये चुनाव हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए आर पार का ये लड़ाई है। और इस बार हम सभी कार्यकर्ता जो कि दलित समाज के हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाना है। हम लोग कोई भी कुर्बानी देने को आरजेडी के लिए तैयार हैं, क्योंकि जितने भी अभी दल हैं, अभी जो आरजेडी है वो सबसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये अपने हम लोग के हक की बात करता है ये आरजेडी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है पूरे बिहार के बहुजन और पूरे बिहार के अनुसूचित जाति के लोग कि इस बार तेजस्वी यादव जी को बिहार का नेतृत्व उनके हाथ में देंगे और आरजेडी की सरकार। बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की पुनर्परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। STT परीक्षा के लिए 12 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। 9 से 21 सितंबर के बीच 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाना है। इसी दौरान 12, 13, 19 और 20 सितंबर को छोड़कर हर दिन STT की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 2,47,000 आवेदन आए हैं और इसी के मुताबिक परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर मुसहरी में जननी बाल सुरक्षा अंतर्गत प्रखंड लेखा प्रबंधक के द्वारा जो अनियमितता सामने आई थी, इसके आलोक में उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसहरी प्रखंड में जननी बाल सुरक्षा योजना में अनियमितता का मामला सामने आया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया। तो वहीं जांच टीम के द्वारा अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर लेखा पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसहरी में जननी बाल सुरक्षा योजना अंतर्गत अनियमितता की बात सामने आई थी, जिसके बाद जिलाधिकारी द्वारा जांच का निर्देश दिया गया था। एक टीम का गठन किया गया था। टीम के द्वारा जो अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुआ, उसमें जो प्रखंड के लेखापाल हैं, प्रखंड लेखापाल प्रबंधक, उनकी अनियमितता सामने आई है। उनका दोष सिद्ध हुआ है। अतः अवधेश कुमार, जो कि उस केंद्र के लेखा प्रबंधक हैं, उनको तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी द्वारा सेवा मुक्त कर दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। इस जांच रिपोर्ट का जब अंतिम रिपोर्ट आएगा, उसके आलोक में और भी सख्त कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। बेगूसराय पुलिस के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रोते गिड़गिड़ाते युवक पर पुलिस डंडे बरसाते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रही है। पुलिस कभी युवक पर लाठी बरसा रही है तो कभी घसीट कर ले जाते हुए नजर आ रही है। वायरल हो रही वीडियो के बाद अब लोग पुलिस की दादागिरी को लेकर खौफ में हैं। हमको देख कर काहे भागा? अरे तू हमको देख कर भागा क्यों? आप दुकान कहाँ गया? तो तू ऐसे कहाँ कर रहा है रे? लोग कहाँ देख रहा है? मुजफ्फरपुर के एक निजी होटल में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित किया है। इस दौरान जाप जिला अध्यक्ष प्रमोद राय, जाप नेता अजय सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कई लोगों ने जाप की सदस्यता भी इस मौके पर ली है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए पप्पू यादव ने बाढ़ और कोरोना को लेकर के बिहार सरकार को जमकर कोसा। पप्पू यादव अब की बार हम बदलेंगे मिलके बिहार, हम बदलेंगे मिलके बिहार। और जो लोग हैं, जो लौट हैं, जो 30 सालों से बिहार को नर्क बनाया, उससे बिहार निकलना चाहते, तो फिर बार बार ऐसे गठबंधन की बात आप क्यों करते हैं? जब हम ऐसे गठबंधन की, हम तो कभी भी समझौता कर लें, तो फिर बिहार बचाने या बिहार बदलने की बात आप कैसे कीजिएगा? अब बिहार चेंज कैसे चाहिएगा? जब उन्हीं के साथ आप जाएंगे तो चेंज, तो फिर उनके साथ तो आप चेंज नहीं कर पाइएगा। तो निश्चित रूप से हम मुजफ्फरपुर को बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूमि मानते हैं और मुजफ्फरपुर आर्थिक शहर है और इसको दुनिया का, देश का सबसे खूबसूरत शहर हम देखना चाहते हैं। उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, मेरी कोई समझौता नहीं होगा, मैं उसको करूंगा हर परिस्थिति। फिर चिराग पासवान जी भी अगर रामविलास पासवान जी की तरह चाबी लेके भाग गए तब क्या होगा? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि भूल दोबारा नहीं होती है। अब दोबारा भूल हो तो मेरा कुछ नहीं कहना, मैं अंतिम तक प्रयास करूंगा बिहार बचाने की। मेरी जिम्मेदारी में बिहार और बिहारी प्रथम है। मुजफ्फरपुर के जो हालात है और जो सराउंडिंग है, वो इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूं, इस मामले में कोई समझौता नहीं करूंगा। बिहार में जो जातीय, धार्मिक, मजहबी और 47 वाले लोगों को, जो माफियाओं को टिकट देने की जो परंपरा लगातार चालू है और माफिया ही तय करेगा, तो मैं इस बार माफियाओं को, अपराधियों को, 47 वालों को चैलेंज करूंगा आम आदमी से। राजेश कुमार को राजद के पटना महानगर जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। पटना महानगर जिला उपाध्यक्ष बनते ही मीडिया से बात करते हुए राजेश कुमार ने कहा है कि सबसे पहले
मैं पटना महानगर जिला अध्यक्ष देवमोनी यादव और साथ ही साथ राजद परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी। मैं उनके इस दिए हुए जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बता दो कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार फिर से विकास की ओर चल पड़ेगी। पटना जिला महानगर जिला अध्यक्ष देवमोनी यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ राजद परिवार को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा और पटना जिला महानगर का जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। पार्टी की इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और हमारी पार्टी इस बार बिहार विधानसभा 2020 चुनाव में बहुमत से जीत कर आएगी। इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी। बिहार की राजधानी पटना के विधानसभा में से एक विधानसभा है कुम्हरार। भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार सिन्हा यहां से विधायक हैं तो बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद यहां से सांसद व केंद्रीय मंत्री हैं। इसके पहले कुम्हरार विधानसभा को पटना मध्य विधानसभा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर कुम्हरार विधानसभा रख दिया गया है। जल जमाव, अपराध व रोजगार यहाँ सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विनोद पाठक यहाँ से ताल ठोककर अपनी जीत सुनिश्चित कर चुके हैं। इनका मुकाबला वर्तमान विधायक सिवान निवासी अरुण कुमार सिन्हा से है। अगर आप संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि ये आदमी हम लोगों का कल्याण करेगा, इस क्षेत्र में हम लोगों का सेवा करेगा, ये हम लोगों का समस्या का समाधान करेगा, तो हमको आप वोट दीजिए। लोग बहुत खुश है, बोल रहा है, लोग बहुत उत्साहित हम हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत उत्साहित है, बहुत लोग मान सम्मान दे रहा है, कह रहा है कि आप चुनाव लड़िए, आप जैसे आदमी की जरूरत है इस क्षेत्र में और आप चुनाव जीतेंगे। आप लगन से मेहनत कीजिए और हम मेहनत कर रहे हैं। सवेरे 7 बजे से रात के 9 बजे तक घर घर जाते हैं, घर घर जाकर लोगों का समस्या पूछते हैं, जितना होता है उतना करते हैं और आजीवन करते रहेंगे। नीतीश सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहे आर के महाजन को बड़ी जिम्मेवारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट के पहले ही उन्हें बीपीएससी का अध्यक्ष का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 1 सितंबर 2020 से बीपीएससी अध्यक्ष रहेंगे। उनका कार्यकाल 6 साल या 62 साल की उम्र तक होगा। पटना में बिहार के अमीन के अभ्यर्थियों ने विभाग के रवैये से तंग आकर राजस्व प्रशिक्षण केंद्र पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अमीन अभ्यर्थी इतने आक्रोशित थे कि सरकार के खिलाफ नंग धरंग प्रदर्शन पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। दरअसल विज्ञापन संख्या फरवरी 2019 के तहत अमीन पदों पर बहाली निकाली गई, लेकिन 2 बार प्रमाण पत्र की जांच के बाद भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने पिछली बार 16 मार्च को भी प्रदर्शन किया था। आज हम लोग जो है पूरे बिहार से 550 अमीन के जो रिजल्ट को डार्क में रखा गया है, 525 अमीन छात्रों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है बिहार सरकार और राजस्व भूमि सुधार के मंत्री रामनिरंजन मंडल और उस विभाग के अधिकारी जय सिंह, विवेक तमाम पदाधिकारियों लगातार अमीन के 550 अमीन जो है सो अपने हक व अधिकार की लड़ाई यहाँ पे लड़ने का काम किया है। फिर भी बार बार हम लोगों को डार्क में रखा गया है। आज पूरे बिहार के अमीन 550 निर्णय ले लिया है कि जब तक आज रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करता है, जब ठोस निर्णय लिखित रूप से नहीं देता है, तब तक हम लोगों का ये अर्धनग्न प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर शाम 4 बजे तक अगर इसका निर्णय फाइनल नहीं करता है तो हम सभी लड़का, हम तमाम अमीन के छात्र अपने अपने देह पर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा करके यहाँ पे आत्मदाह करेंगे, लेकिन हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे। इसी को लेकर के 550 अमीन की जो बहाली है उसको जो है आज हर हाल में हम लोगों को बहाली करने की ये मांग को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल आज की खबर में बताइए। आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।